नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई का सवाल है कि क्या औलाद की आरज़ू के लिए बंदा शादी कर सकता है या नहीं। तो भाई उसका जवाब ये है कि शादी के बाद मियाँ बीवी की सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत और उसकी ख्वाहिश होती है वो नेक औलाद होती है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान एक औलाद अता करे ताकि इंसान का उससे नस्ल जारी हो और इंसान की आखरत के बका के लिए सदका जारिया बने और इंसान के नस्ल को जारी और सारी रखे। नेक औलाद इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो औलाद की नीयत से शादी करना बिल्कुल सही और दुरुस्त फ़ैसला है और नेक औलाद अल्लाह की नेमत है और नेक औलाद इंसान की तमन्ना है और नेक औलाद इंसान के लिए सदका जारिया है और नेक औलाद इंसान की बका है, उससे इंसान के नस्ल का सिलसिला जारी रहता है। ये है कि औलाद एक ऐसी अहम चीज़ है जिसकी हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने बड़े बंदोबस्त किए हैं ताकि इंसान के नस्ल को पाक और साफ़ करके जो है लोगों का जारी और सारी किया जाए। तो ये सारे मामलात जो आप देख रहे हैं निकाह के बाद, ये पर्दा, ये सेटअप, ये सारी चीज़ें इंसान के नस्ल को पाक करने के लिए ये जो है इक़दामात लिए गए हैं इस्लाम के अंदर कि इंसान का नस्ल पाक और साफ़ रहे, क्योंकि ये सारे मामलात से इंसान का नस्ल पाक रहता है। तो ये एक ऐसी चाहत है कि जिससे इंसान नेक इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हो, उसका नस्ल हो, और इस नस्ल के एहतमाम के लिए इस्लाम ने बहुत कुछ इक़दामात हासिल किए हैं। इंसान की आखरत और बका और इंसान की ज़रूरत है औलाद। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और उसके लिए इंसान की ज़रूरत है नस्ल का जारी होना, नस्ल का आना इस्लाम के अंदर अहम काम। और इंसान चाहता है कि अल्लाह पाक उसको एक ऐसा औलाद अता करे जो उसके माल की हिफाजत करे, जो उसकी बुढ़ापे की हिफाजत करे, जो उसके नस्ल की हिफाजत करे, जिससे इंसान का नस्ल जारी हो। और वो चाहता है कि इंसान को सदका जारिया अता हो जाए अल्लाह की तरफ से। औलाद एक सदका जारिया है जिससे इंसान अपनी बका चाहता है। तो कहने का मकसद है कि औलाद की ख्वाहिश जो है वो सिर्फ़ आम लोगों की चाहत या मोहब्बत नहीं रही, मगर हम कुरान और हदीस जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नेक औलाद की तमन्ना तमाम अंबिया और रसूलों ने भी की और अपने बुढ़ापे का सहारा, अपना वारस अल्लाह से मांगा। सिर्फ़ ख्वाहिश नहीं, अल्लाह से मांगा भी कि अल्लाह हमें एक नेक औलाद अता फरमा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, तो अल्लाह पाक ने उसे यहया अता किया सूरह मरियम के अंदर। तो इस तरह तमाम अंबिया की ये ख्वाहिश रही है कि अल्लाह पाक उसे नेक औलाद दे। तमाम अंबिया की औलाद की तमन्ना में शादी करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त अमल है। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ये इरशाद फरमाया, और ये आप भी समझ सकते हैं कि शादी से इंसान का नस्ल जारी होता है और हर नेक बीवी और नेक मियाँ यही चाहता है शोहर उसका कि हमें अल्लाह पाक नेक औलाद दे। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर इस तरह इरशाद फरमाया, फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी बीवियों से मुबाशिरत किया करो, और अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और उसको तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ठीक है, वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। तो कहने का मकसद ये है कि कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ने हमें फरमाया कि वब्तगू तलाश करो माँ कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है तो तलाश करो। ये जो तलाश करने का हुक्म कुरान दे रहा है ये औलाद के बारे में। इब्न कसीर ये सब ने यही, मुफस्सरीन ने यही लिखा है कि अल्लाह जो हमें कहता है कि तुम तलाश करो, वब्तगू कोशिश करो, तलाश करो, तो इससे मुराद औलाद है। यानी हम फजल को तलब करें और अपने लिए औलाद मांगें और उसकी कोशिश करें ताकि अल्लाह पाक उससे उसका नस्ल को जारी सारी रखे और उसके लिए सदका जारिया बनाए, उसके माल और दौलत के बका के लिए औलाद को जारी और सारी करे ताकि उसकी आखरत भी बन जाए, उसके लिए सदका जारिया बने। तो औलाद की नीयत से निकाह करना ये कुरान और सुन्नत से बिल्कुल वाज़े और दुरुस्त है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वाज़े तौर पर फरमाया कि आप तलाश करो, यानी किस चीज़ को? औलाद को निकाह के बाद तलाश करो, और अल्लाह ताला इसके ज़रिए इंसान के नस्ल को बढ़ाता है, इसके ज़रिए इंसान के सदका जारिया होता है, इसके ज़रिए इंसान की बका होती है, इसके ज़रिए इंसान के माल दौलत की हिफाजत करता है औलाद। नेक औलाद की तमन्ना में निकाह करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त अमल है। ये
طلب صرف انسان عام کو نہیں، نبی اور رسولوں نے بھی اس چیز کو طلب کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر سورہ صفات کی آیت نمبر 100 کے اندر ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمنا صرف عام انسان نہیں، انبیاء اور رسولوں نے بھی کیا ہے کہ نیک اولاد انسان کو چاہیے، کیونکہ نیک اولاد انسان کی زندگی میں آخرت کے حساب سے بڑا فائدہ مند ہے۔ دنیا میں اس کی بڑھاپے کا سہارا، اس کے مال کا بقا کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیک اولاد کے تمنا میں نکاح کرنا اور اس کے بعد شادی کرنا، پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس کی اجازت تو قرآن مجید بھی دیتا ہے کہ آپ جو سورہ بقرہ ہے اس کی تفسیر میں تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جو تلاش کرنے کا حکم ہے اس سے مراد اولاد ہے، اور یہ اولاد کی تمنا عام لوگوں نے نہیں مگر تمام انبیاء نے بھی اللہ سے یہ نیک اولاد طلب کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ صفات کی آیت نمبر 100 کے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ تو یہ دعا تو انبیاء رسولوں نے بھی مانگی، تو اولاد کے تمنا میں نکاح کرنا بالکل جائز اور درست عمل ہے۔ ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔